हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कृति वर्णवाल और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार फोनोलॉजी। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार फोनोलॉजी। और आज का क्लास है हिंदी व्याकरण वर्ण विचार फोनोलॉजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार हैं। फिर पढ़ेंगे हम वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला को जानेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वर्णों के प्रकार। फिर पढ़ेंगे हम वर्णों का उच्चारण। फिर पढ़ेंगे हम वर्णों के उच्चारण स्थान। फिर हम पढ़ेंगे वर्णों का मेल इत्यादि का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण तथा वर्णमाला। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक है, तो लेटर, वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर एंड अल्फाबेट। ठीक है, वर्ण को क्या बोलते हैं? लेटर एंड अल्फाबेट। ठीक है, वर्ण तथा वर्णमाला। चलो जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे क को तोड़ा जा सकता है। अब देखो भाषा की वह ध्वनि, इसको भी देखते हैं। भाषा, ये है उसका डिफिनेशन, यानी वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह ध्वनि जिसके और टुकड़े, भाषा की वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्णों के प्रकार। क्या जानेंगे? वर्णों के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। क्या जानेंगे? काइंड्स ऑफ लेटर। तो सबसे पहले वर्ण का 3 पार्ट होता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है आयोग वाक्। ठीक है, स्वर में क्या क्या आ जाता है? स्वर में आ जाता है सबसे पहले हर्ष स्वर, फिर आ जाता है दीर्घ स्वर। स्वर में क्या आ गया? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन में क्या आ गया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्रवित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 5 आ गए। कौन कौन से आ गए? स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्रवित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिर हम आरोग्य वाक्य पढ़ते हैं। अभी ये सारी चीजें नोट कर लीजिए और इसे याद भी करना है। अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कीजिए। बहुत ये नोट्स आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। स्वर आ गई, बैठो, वहां पे होगा, देखो। चलो, आज हम पढ़ाने वाले हैं स्वर। हिंदी व्याकरण में आज क्या पढ़ाने वाले हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार में भी क्या पढ़ाने वाले हैं? स्वर। स्वर मतलब होता है वोवेल। ठीक है, समझ में आया? स्वर मतलब क्या होता है? वोवेल। ठीक है, जिन वर्णों के बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर। ठीक है, स्वर में भी क्या आ गया? अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, स्वर के भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्वर के भेद। काइंड्स ऑफ वोवेल्स। काइंड्स ऑफ वोवेल्स। हर्ष स्वर, यानी कि स्वर के भेद। सबसे पहले के कितना भेद होता है? 2 भेद होता है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इन स्वरों के हर्ष स्वर मतलब होता है शॉर्ट वोवेल। क्या होता है? शॉर्ट वोवेल। इन
स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे बोल के देखो, जैसे इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। ठीक है, तो ये जो 4 हैं इनको बोलने में कम समय लगा। अ, ई, ठीक है, उ, री। और देखो दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवेल्स, दीर्घ स्वर लॉन्ग वोवेल्स, इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। क्या समय लगता है? अधिक समय। जैसे इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। देखो यहाँ पे अ के साथ क्या आ गया? आकार यानी आ। ई के साथ क्या जुड़ा? दीर्घई है। ई, दीर्घई, दीर्घई यानी दीर्घ आता है इसमें। ठीक है, स्वर लॉन्ग मतलब ज्यादा खींचना पड़ता है मुंह को, जीभ को। ठीक है, उ, इसमें भी टाइम लगा। ए, ओ, औ, इसमें भी टाइम लग रहा है। जिसमें टाइम लग रहा है वो हो गया दीर्घ शब्द। हाँ, ज्यादा अधिक समय लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। और कम समय जिसमें लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्वर, ये हर्ष स्वर। ठीक है, समझ गई? हर्ष स्वर मतलब कि कम समय लगने वाला क्या? स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ठीक, व्यंजन। अब इसके बाद आ गया व्यंजन, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 35। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 35। इनका उच्चारण करते समय मुंह की वायु जीभ, दांत, ओठ, तालु, कंठ आदि से टकराकर बाहर निकलती है। ठीक है, व्यंजनों को 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, य वर्ग। ठीक है, कितना हो गया? 7 हुआ। अब देखो इसको भी याद रखना, ड और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। क्या, कौन सा व्यंजन कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता, यानी ये जो ड है और ढ है इससे कोई भी शब्द आरंभ यानी शुरू नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा शब्द के बीच में आता है। ये हमेशा क्या करते हैं? शब्द के बीच में आते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं वर्ग और व्यंजन। क वर्ग, क वर्ग में आ गया क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आ गया च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में आ गया ट, ठ, ड, ढ, न। ऐसे ही त वर्ग, प वर्ग, अंतस्य, ऊष्म, ये सारे व्यंजन आ गए। व्यंजन के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। यहाँ स्पर्श व्यंजन देख, स्पर्श व्यंजन मतलब होता है म्यूट कॉन्सोनेंट। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। क से ह तक इनकी संख्या 25 है। कौन कौन से? देखो नीचे लिखा हुआ है, आप भी नोट ऐसे ही करना, तो पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे आपको याद आए, याद रहे। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, इस तरह करते करते आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें।